मेरा मामा वो भी एक नंबर का गंजेड़ी है, साथ में पूरे मामा भांजे। कांवड़ यात्रा के लिए फुल ड्रामेबाजी, फुल वीडियोग्राफी, फुल फोटोग्राफी, बढ़िया सोशल मीडिया स्टार मन पर बैठाकर कांवड़ में दोनों तरफ, एक तरफ अपने माँ को, दूसरी तरफ अपने पिताजी को बैठाकर वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा कौन करता है और इस पर सरकार क्यों रोक नहीं लगा पाती है। कांवड़ यात्रा पे नहीं, ये उपद्रव और उत्पात करने वाले लोगों पर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गौरव और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स की। साथ में हम हमारे समाज में जो ऑन गोइंग टॉपिक्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं, उन पर भी बात करते हैं, क्योंकि वो भी हमसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी होती हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इस चैनल पर हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे पश्चिम और उत्तर भारत में आजकल कांवड़ यात्रा का बड़ा बड़ा जोर है। सावन का महीना चल रहा है, तो जितने भी शिव भक्त हैं वो कांवड़ कंधे पर लेकर जाते हैं। उसमें हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और अपने घरों के आसपास के जो शिवलिंग हैं, जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर हैं, वहां पर उनको वो जल अर्पित करते हैं। उसके बाद ही अपने घर जाते हैं। इस पूरी यात्रा को कहते हैं कांवड़ यात्रा। सड़कों पे आपको कई लोग इस तरह से चलते हुए दिखाई दे जाएंगे, इनको कांवड़िया कहते हैं। अब होता क्या है कि ये सावन के महीने में ये यात्रा चलती है। सरकार इसके लिए खास इंतजाम करती है कि जो कांवड़िया हैं, जो कांवड़ अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं, शिव भक्त जल लेकर आ रहे हैं हरिद्वार से वापस, उनके लिए कुछ रूट तय करती है कि आपको इस पर्टिकुलर रूट पर चलना है। तो कई बार ऐसी खबरें आती हैं, हर साल ही ऐसी खबरें आती हैं कि कांवड़ियों ने उत्पात मचाया, कहीं तोड़-फोड़ की, कहीं उपद्रव मचाया, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा कौन करता है और इस पर सरकार क्यों रोक नहीं लगा पाती है। कांवड़ यात्रा पे नहीं, ये उपद्रव और उत्पात करने वाले लोगों पर भी। कांवड़ लेकर जाने वाले होते हैं 95% लोग नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी या दुनिया भर के जो सस्ते नशे माल वाल फूक कर चलने वाले होते हैं। आवारा टाइप के लोग होते हैं। कहने का मतलब है, समाज में दो पैसे की इनकी इज्जत नहीं होती, लेकिन हाँ, भोले के नाम पर अगर कोई ऐसा काम करता है, भगवान भोलेनाथ के नाम पर अगर कोई ऐसा काम करता है, तो लोग हमारे इंडिया में बेचारे इतने सीधे होते हैं, वो भगवान को इज्जत देने की बजाय भगवान को इज्जत इनके थ्रू देते हैं। इनको थोड़ी इज्जत देते हैं, उनको लगता है ये इज्जत हम भगवान को दे रहे हैं, ये जो सत्कार सम्मान हम कर रहे हैं ना, ये भगवान भोलेनाथ का कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत इज्जत इन बेचारों को भी मिल जाती है। अब न्यूज चैनल्स पे कई ऐसी फुटेजेस आ रही हैं, कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिनमें ये पता चलता है ये वाकई में 95% लोग होते हैं, आवारा टाइप के लोग होते हैं। कुक्कों की कस भी चल रही है। माँ से लेकर आए, महाकाल से उज्जैन, एक नंबर के मेरा मामा मेरा मामा वो भी एक नंबर का गंजेड़ी है, साथ में पूरे मामा भांजे भी। 90-95% कावड़िया आता है वो मजे लेने के लिए आता है। 5% कावड़िया जाता है जो सच्चे मन से करता है। जो 95% कावड़िया उसमें वे सब नशा करते हैं। वो तो नाम है कि हम कावड़ लेके जा रहे हैं। अब ये तो हुई एक कैटेगरी, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी और दुनिया भर की मौज मस्ती करने वाले लोग जो जाते हैं कांवड़ लेने। कांवड़ सिर्फ नाम का होता है, मौज मस्ती इनका उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो है रील्स कैटेगरी, सोशल मीडिया कैटेगरी वाले लोग हैं ना, जो सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं। बॉडी बिल्डर टाइप के लोग हैं जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करते हैं, वहां पे पहलवान बनते हैं। ये दूसरी कैटेगरी है इनकी। है जरूरत से ज्यादा जल भर लेते हैं और अपनी ताकत दिखाते हुए सड़कों पर चलते हैं कि देखो जी, मैंने इतना जल उठाया है। कंपटीशन होता है इनमें कि इसने इतना उठाया तो अब मैं इससे ज्यादा उठा के दिखाऊंगा। ये इनमें इस चीज की होड़ लगी होती है। भक्ति से इनका कोई मतलब नहीं है, भगवान जाने ये वहां क्या करने जाते हैं। अगर इनमें इतनी ही ताकत है, इतने ही ये जोश है इनमें, तो फिर स्पोर्ट्स में जाएं, आर्मी में जाएं, बॉर्डर में जाएं, लड़े, देश के लिए कुछ करें, नाम कमाएं। लेकिन नहीं, इनकी सारी ताकत ये बचा के रखते हैं हुड़दंग मचाने के लिए, सड़कों पर रील बनाने के लिए। दोस्तों, अब तीसरी जो कैटेगरी है, ये सबसे बड़ी नौटंकीबाज कैटेगरी है। इसमें कुछ मॉडल्स होती हैं, लड़कियां जो कि कांवड़िया बन के बस फन के लिए जाती हैं, रील्स बनाने जाती हैं और फुल एंजॉय होता है, फुल एंटरटेनमेंट होता है। इनकी पूरी की पूरी कैमरा टीम साथ में चलती है।
इनकी वीडियो एडिटिंग टीम पूरी की पूरी साथ में चलती है, मेकअप टीम साथ में चलती है। और एक भाई ने तो कमाल ही कर दी, ये तो भाई पूरे रावण का अवतार बनकर आ गए धरती पर। मतलब इन्होंने तो रामायण याद दिला दी कांवड़ यात्रा में। रावण का जो एक भयानक रूप है ना, वो धर के भाई साहब निकल पड़े एकदम बढ़िया कांवड़ यात्रा के लिए। फुल ड्रामेबाजी, फुल वीडियोग्राफी, फुल फोटोग्राफी, बढ़िया सोशल मीडिया स्टार बन गया भाई देखते ही देखते रातों रात। और एक कैटेगरी है जो काफी इमोशनली लोगों को टच भी करती है। एक लड़का है जो कि अपने माँ बाप को कंधे पर बैठाकर कांवड़ में दोनों तरफ, एक तरफ अपने माँ को, दूसरी तरफ अपने पिताजी को बैठाकर वो हरिद्वार लेकर जा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि या ये नौटंकी है या ये बेवकूफी है। मतलब पूरे टाइम कांवड़ में बिठाकर ले जाकर बूढ़े माँ बाप को, जिनकी इतनी एज हो रही है, इतनी गर्मी में, तुमको नहीं लगता ये काफी अनकंफर्टेबल है? थोड़े पैसे खर्च करके आप उनको अच्छे से गाड़ी में बैठाकर हरिद्वार की यात्रा करवा सकते हैं, तो फिर ये टॉर्चर क्यों कर रहे हैं भाई उनको? उस टाइम तो श्रवण कुमार के पास साधन नहीं थे, इसलिए उसको ऐसा करना पड़ा। और हो सकता है उस टाइम में, उस समय के हिसाब से ये कांवड़ यात्रा भी काफी कंफर्टेबल रहती हो, यही सबसे बड़ा साधन होता हो। लेकिन आज के समय में तो इससे बहुत ही बेहतर साधन उपलब्ध है, तो फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप? देखिए दोस्तों, इंडिया में रहने वाले सभी नागरिक समान हैं। नो मैटर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं और कानून का पालन करते हैं या नहीं। लेकिन एक कोई आवारा, नशेड़ी, गंजेड़ी, उल्टा सीधा नशा कर कर सड़क पर चढ़ने वाला, हुड़दंग करने वाला, आपका वोट एक वोट और उसका वोट एक वोट, दोनों वोट बराबर हैं। सरकार को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है। उनके लिए आप भी बराबर हैं, वो भी बराबर है। आप भी एक वोट हैं, वो भी एक वोट है। सरकार इसीलिए इन लोगों पर लगाम नहीं लगा पाती है, समझे आप? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने जिम्मेदार नागरिक हैं, समझदार हैं या नहीं है, लेकिन उसमें और आप में कोई भी फर्क नहीं है। आप सिर्फ एक वोट है सरकार के लिए। इसीलिए सरकार उनको जो वो करना चाहते हैं, सरकार उनको करने देती है, क्योंकि सरकार को फर्क पड़ता है वोट से, जो कि वो उनको दे देंगे अगर सरकार उनको ऐसे ऊट पटांग काम करने देगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोलेनाथ।